नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर शिक्षा जगत की अपेक्षाएं काफी ज्यादा है। राज्य बजट की मोटी राशि शिक्षा पर खर्च की जाती है, लेकिन इससे जुड़ा वर्ग चाहता है कि बजट का सही तौर पर इस्तेमाल और उपयोग किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब बारी है प्रदेश में गहलोत सरकार के बजट के पिटारे के खुलने की। राज्य बजट के इस पिटारे से हर एक तबका अपनी उम्मीदें सजोए बैठा है। इसी में प्रदेश की शिक्षा जगत से जुड़ा हर वर्ग भी अपेक्षा रखे हुए है। बीते दिनों बजट पर हुई चर्चा में गहलोत सरकार को शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने अपने अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे, जिसमें खास तौर पर सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर को जनता और भी निखरते हुए देखना चाहती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकारी विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की बढ़ोतरी की जाए। सुझावों में ये भी बताया गया कि 1700 विद्यालय भवन विहीन है, जिनके लिए भवनों की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को अलग से बजट दिया जाना जरूरी होगा। गर्ल्स स्कूल को इसमें मर्ज नहीं करके नए अंग्रेजी स्कूल तैयार करने होंगे। साथ ही उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती भी की जानी चाहिए। शिक्षक संगठनों ने प्रदेश के शिक्षा विभाग में अल्प मानदेय में लगे कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और नियमितीकरण की घोषणा की उम्मीद इस बजट में संजोई है। 10वीं और 12वीं की बच्चियों को जो 75% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उनको गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। 383 करोड़ रुपए का बजट होते हुए भी इस साल उन बच्चियों को गार्गी पुरस्कार से वंचित रखा गया। दूसरी बात, अल्प मानदेय में जो लोग लगे हुए हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो अध्यापिकाएं हैं, वार्डन हैं, पैरा टीचर हैं, पैरा मदरसा टीचर हैं, कंप्यूटर कर्मी हैं, ये जितने भी मानदेय कर्मी लगे हुए हैं, दशकों से ये बेचारे अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा में 10% बजट दिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में नामांकन बेहतर है, लेकिन इसके अनुरूप शिक्षक नहीं है और बजट पर्याप्त रूप से नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही प्रदेश स्कूल से लेकर कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को मजबूत करने की मांग रखी गई है, ताकि सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में डिजिटलाइजेशन हो सके और कोरोना महामारी के दौर में विद्यार्थियों को आने वाली चुनौतियों के समय में पढ़ाई पर विपरीत असर नहीं पड़े। कॉलेज खोलने के साथ ही उन्हें नई भर्तियों से सही तौर पर संचालन की मांग भी बजट में रखी गई है। शिक्षाविदों का मानना है कि अब दौर स्किल अपग्रेडेशन और इंडस्ट्री से जोड़ने का है, जिसमें युवाओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ ही रोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी आ सके। ज्यादातर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोरोना से उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ज्यादा अफेक्ट हुआ, लेकिन एजुकेशन ऐसा फील्ड है जो शायद आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि ह्यूमन कैपिटल को कितना डैमेज इस कोरोना की वजह से हुआ। तो उसे अगर कोप अप करना है, उस डैमेज को अगर कंट्रोल करना है, तो ये बजट मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ प्रोविजंस लाएगा। दूसरी चीज, नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति में जो चीजें हैं उनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी नई इस बजट में कुछ प्रोविजंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इधर अभिभावकों का कहना है कि प्रदेश में गार्गी पुरस्कारों की राशि के बाद भी समय पर वितरण नहीं किया जाना गलत है, क्योंकि शिक्षा विभाग में इसका बजट अलग से दिया जाता है। इसी तरह प्रदेश में अंग्रेजी माध्यमों की संख्या बढ़ाने और नर्सरी स्कूल खोलने के साथ ही उन्हें पर्याप्त बजट राशि से मजबूत करने की मांग अभिभावक वर्ग करता रहा है, ताकि निजी विद्यालयों में मोटी फीस चुकाने पर पेरेंट्स को मजबूर नहीं होना पड़े। पहली मांग तो हम ये करना चाहते हैं कि जो पिछले 3 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर 1200 स्कूल इंग्लिश खोले हैं सरकार ने, तो उसकी जगह वो 2000 कम से कम स्कूल इस सत्र के अंदर वो नए खोले, उसका प्रोविजन इस बजट के अंदर हो, शिक्षकों की भर्ती इसके अंदर हो, और जो स्कूल है उनका बजट इतना उनको और दिया जाए जिससे कि वो अपडेट हो सके। जो निजी स्कूलों की एक मनमानी और उनकी एक मोनोपोली चली आ रही है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार या जो नहीं कराता सरकारी स्कूलों में बच्चों को अभी देखने को मिला। कोविड के दौरान इतने अभिभावकों ने हजारों की संख्या के अंदर कई गुना अधिक प्रवेश के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल पाया। तो इस बजट के अंदर उसके लिए मांग करते हैं कि ये स्कूलों की संख्या बढ़े, अपडेट हो। बहरहाल स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक की बात की जाए तो राज्य के आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि पिछले बजट में काफी घोषणाएं की गई, लेकिन शिक्षा से जुड़े हर वर्ग की उम्मीदें हैं कि पिछली घोषणाओं को पूरा करने के साथ ही नई घोषणाओं में भी इन अपेक्षाओं को शामिल किया जाए और इन्हें लागू करने पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए।